नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। मैं हूं आपके साथ विभू। फ्रांस के तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। सिर्फ मोदी को ही नहीं, पूरे भारत को सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि पीएम को इनवाइट किया गया है फ्रांस के सबसे बड़े परेड पे, जो कि है बेस्टाइल डे परेड, जो कि होती है 14 जुलाई को। और ये फ्रांस का सबसे बड़ा आयोजन है और इसमें चीफ गेस्ट पीएम मोदी शामिल होंगे। तो समझते हैं इंडिया और फ्रांस के रिलेशन कैसा है और इतनी बड़ी सम्मान फ्रांस क्यों दे रहा है भारत को, और इसका इतिहास क्या है। और ये परेड डे हमारे देश में 15 अगस्त या 26 जनवरी को होता है, उसमें कुछ समानता है जैसे ही। और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात करें अगर फ्रांस की, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, जो खुद ट्वीट करके ये जानकारी साझा की कि उन्होंने पीएम मोदी को इनवाइट किया इस परेड के लिए। और इंडिया और फ्रांस की 25th एनिवर्सरी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और ये भी एक रीज़न है। साथ ही आर्मी कॉन्टिजेंट को भी इनवाइट किया गया है, एक सेना की एक टुकड़ी भी इस परेड में फ्रांस के आर्मी के साथ पार्टिसिपेट करेगी। और ऐसे भी इंडिया का और फ्रांस का रिलेशन बहुत साल से अच्छा है, और हम भी उनको इनवाइट करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। 13 साल पहले मनमोहन सिंह को भी 2009 में इनवाइट किया गया था इस परेड में फ्रांस के द्वारा। अब 13 साल बाद फिर से मोदी जी को इनवाइट किया गया है। तो इंडिया ने लास्ट 2016 में फ्रांस के प्रेसिडेंट को भी रिपब्लिक डे में परेड में बुलाया था, जैसा कि हम लोग बुलाते हैं चीफ गेस्ट को रिपब्लिक डे में। तो 2016 में इंडिया की तरफ से इनवाइट किया गया था फ्रांस के प्रेसिडेंट को। अब बेस्टिल डे परेड की बात करें तो इसकी शुरुआत 1880 से होती है, और ये 1789 में बेस्टाइल फोर्ट पे कब्जा होने के बाद किया जाने लगा। कहा जाता है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, और इस फोर्ट के अंदर प्रोटेस्टर को बंद किया जाता था राजा द्वारा। और 1789 में इसे पहली बार प्रोटेस्टर ने अटैक किया था, और फिर से इसी की याद में 1818 से इस परेड का ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब रेगुलर बेसिस पे। और ये डेट 14 जुलाई का है। आसान भाषा में समझिए तो वेस्टाइल फोर्ट, जो कि पेरिस के सेंटर में है, और इसमें प्रिजनर को या पॉलिटिकल प्रिजनर जो होते थे और हथियार रखे जाते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम, और जो स्टार्ट हुई थी उसी टाइम पॉलिटिकल कैदियों को यहाँ रखा जाता था। फिर लोगों ने, प्रोटेस्टर ने अटैक करके इस पर आग लगा दी थी और कैदियों को छुड़ा दिया था, और ये दिन था 14 जुलाई 1789 को। अब इस परेड का एक रोड पे जो 100 इलाजे नाम से जानी जाती है, इसी पे ये परेड होता है। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, जो रोड पे ही मार्च होती है आर्मी की, वैसे ही वहाँ भी 100 इलाजे नाम की एक रोड है, उसी पे ये मार्च होती है और इसी पे परेड होता है। और इस रोड में भी एक गेट है, जैसे हमारे देश में इंडिया गेट है, उसी तरह आर्क डी ट्रम्प के नाम से जाना जाता है इस गेट को, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन को याद दिलाता है। और नेपोलियन ने जब जीत दर्ज की थी तो उसको भी इसी गेट के जरिए दिखाया जाता है, जैसे कि हमारे देश में भी होता है। इंडिया गेट और अमर जवान से परेड गुजरती है, सेम यहाँ भी इस गेट से होकर परेड गुजरती है और आर्मी मार्च करती है। और फ्रांस के इतिहास में इंडिया का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में इंडिया के लोग ब्रिटिश आर्मी के तरफ से लड़ रहे थे और फ्रांस को आज़ाद कराने में अहम भूमिका थी। कई सैनिकों ने बलिदान दिया था, तो ये और भी गौरव की बात हो जाती है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन और इसका डिटेल्स और इसका हिस्ट्री। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।